Hello everyone, welcome to UPSC Mentors. Today we are going to discuss a very important topic, impeachment of President of India. इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पॉलिटी के अंदर, सीडीएस एग्जामिनेशन में, एनडीए एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी फर्स्ट से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्पेशली मेजोरिटी को लेके। इफेक्टिव मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी तो हमें पता होती है, बट 2/3 ऑफ व्हाट, टोटल मेंबरशिप, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट अस सी ग्राउंड्स क्या होते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हम प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कर रहे हैं, वो जज की इंपीचमेंट से अलग है। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है प्रेसिडेंट ने तो ही उनका इंपीचमेंट होगा। जज से ये ग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे जो है मिसकंडक्ट पे भी होता है, यहाँ पे मिसकंडक्ट नहीं होता। यहाँ का ग्राउंड जो है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे एक डिफरेंस होता है मेन, जो आपका हमेशा कंफ्यूज करता है आपको, क्योंकि हम समझते हैं वॉयलेशन और मिसकंडक्ट सिमिलर चीजें हैं। नहीं, अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका ग्राउंड है। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वॉयलेट किया है तो ही उनका इम्पीचमेंट किया जाएगा। अब किसी भी हाउस में ये इसको आप ला सकते हैं। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही होगा या राज्यसभा में भी होगा। जिस भी हाउस के अंदर आपके पास 1/4 मेंबर्स जो है वो कलेक्टिवली चाह रहे हैं इम्पीच करना, और 1/4 मेंबर्स मिल के प्रपोजल देते हैं, उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 1/4 मेंबर्स अगर चाहते हैं इम्पीच कराना, और 1/4 पूरे मिलकर एक साथ प्रपोजल करें, तब कोई भी हाउस जो है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, प्रपोज कर सकता है इम्पीच करना। बट उसकी भी एक शर्त है, इम्पीचमेंट के 14 दिनों पहले तक आपको नोटिस देना पड़ेगा। आपको प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, आपको जो आपकी सभा है उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हम इम्पीचमेंट का इंटेंशन रख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर, हमारे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ सारे लॉज ही प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ जो है, कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता। तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के अंदर अगर आप इम्पीच करना चाह रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, जिसका 14 डेज का टाइम होता है, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इम्पीचमेंट के जस्ट 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। देन फिर क्या होता है, कैसे पास करते हैं। सपोज राज्यसभा ने इनिशिएट किया, उसके 1/4 मेंबर्स ने जो है मिलके पास करने के लिए कोशिश की, और उन्होंने 14 डेज का नोटिस दे दिया। अब उन्होंने अपनी तरफ से पास करके 2/3 मेजोरिटी, किस मेजोरिटी से पास करेंगे, 2/3 इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है पूरे हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, जितने लोग हैं वहां पे, उसकी 2/3 मेजोरिटी, उसके 2/3 लोग। ठीक है, दो तरीके की मेजोरिटी होती है। एक होती है आपकी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उस सभा में उस दिन प्रेजेंट हैं, उसके 2/3 लोग। नहीं, यहाँ पे चूंकि प्रेसिडेंट इतना बड़ा पोस्ट है, तो टोटल स्ट्रेंथ की जितने लोग एक्चुअली हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ के 2/3 लोग होने चाहिए। मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब सारे ही लोग मेजरली आपके एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरे हाउस को पास करके आप भेजते हो इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म करने के लिए। दूसरा हाउस फिर इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म करता है, और फिर उस हाउस की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आप, अगर उस हाउस ने भी पास कर दिया, तब इम्पीचमेंट को पास माना जाता है। टिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पोज्ड इन हैज बीन टिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड इन इंडिया। सो इस तरीके से इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ जो है इम्पीचमेंट की जाती है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी मेंटर्स।